अब जहां अर्शी को हॉस्पिटल लेके गए हैं सब, अब दादी के पास प्रार्थना करने के अलावा कुछ है ही नहीं अर्शी के लिए। ये हो क्या गया इस शुभ दिन में। वहीं झनक रोती है फूट फूट कर, क्योंकि अब तो उसे भी नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करे। और मीनू उस परेशान और अकेली झनक को देखती है कि कैसे पल भर में उसकी भी दुनिया कैसे पलट गई। आरोपों के घेरे में आ गई एक मासूम लड़की। और वहीं अब रात के अंधेरे में अन्नी अर्शी को लेकर आया है हॉस्पिटल, जहां शुभो लाल सभी उसका नाम ले रहे हैं कि एक बार तो वो कुछ बोल दे, पर अर्शी कुछ नहीं बोलती और अन्नी की तो जान ही निकले जा रही है। ये क्या हो गया उसके शादी के समय उसकी दुल्हन को। काकू सीएम को कॉल कीजिए बस, प्लीज प्लीज। और अब अर्शी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है और अन्नी एकदम बेचैन है कि कहीं अर्शी को कुछ हो ना जाए। वहीं शुभो, डॉक्टर माधवन, मैंने ही आपको पहले कॉल किया था, एक फायर एक्सीडेंट हुआ है। यस मिस्टर बोस, मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। आप कहाँ हैं? हम रिसेप्शन पे हैं, पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। मैं देखता हूँ, डोंट वरी। आग ने बॉडी को टच नहीं किया, राइट? डॉक्टर, ये तो हमें पता नहीं कितना डैमेज हुआ है, पर मजबूरी थी, हमें उसे हाथ से उठा के लाना पड़ा। अब पेशेंट भी अनकॉन्शियस है। क्योंकि वो शॉक में थी। मैं देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ हॉस्पिटल। जी जी, डॉक्टर आ रहे। आप अभी भी चुप ही बैठेंगे ना? हाँ, आपको नहीं दिखाई दिया, मैंने देखा है अपनी आंखों से, फिर भी आप चुप ही है। मैं इस सारी बातों को नहीं मानता हूँ सृष्टि। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जानती हूँ मैं। अगर ये एक्सीडेंट हुआ तो। और अब टेंशन और भी बढ़ गई है हॉस्पिटल में, जहां अर्शी से ज्यादा सृष्टि को झनक को बर्बाद करने का सूझ रहा है अभी भी। और विनायक कुछ नहीं बोलता। वहीं घर पर झनक भी परेशान है कि आखिर अब करे भी तो क्या। और अचानक सबके बीच मीनू का सहारा मिलता है उसे। मैंने कुछ नहीं किया, सच मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ झनक, मुझे भरोसा है तुम पे, मगर ऐसा इल्जाम झनक पे क्यों आ रहा है? मैंने तो कुछ और ही होते हुए देखा है। और डूबते को तो तिनके का भी सहारा होता है और उसे देख रो पड़ती है एक बार फिर झनक। वहीं हॉस्पिटल में लाल आग में घी डालने का काम करता है। वो चाहती नहीं कि अन्नी और अर्शी की शादी हो, तभी उसने अर्शी को टारगेट किया है। हाँ, खैर आज जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसमें अन्नी का कोई दोष नहीं था। हाँ, आप सब लोग ने देखा तो सही, अन्नी की इसमें कोई गलती नहीं है। अन्नी कैसे पागलों की तरह अर्शी की मदद कर रहा था, उल्टा वही तो अर्शी को यहाँ पर लेकर आया। अगर उसके मन में कोई भी गलत इरादा होता तो वो ऐसा क्यों करता? मैं उस लड़की को ना छोड़ूंगी नहीं। हाँ, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए हमें। सृष्टि, पुलिस के आगे साबित कैसे करोगी तुम ये? हाँ, इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन में अगर ये साबित हुआ कि कपड़े में जो आग लगी थी वो एक्सीडेंट की वजह से लगी थी तो। और वहीं अब घर पर अप्पू दीदी भी आती है अब झनक को संभालने और सहानुभूति देने। मुझे खुदा झनक था, सब तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं, पर मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है। और चीटू की मम्मी है ना, वो तुम्हें फंसा रही है, मुझे पता है। तुम बिल्कुल मत डरना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, मैं सबसे लड़ जाऊंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और अब झनक को एक अप्पू दीदी का भी सहारा बहुत लगता है। और मीनू देखती है अप्पू का प्यार और झनक को देते हुए हिम्मत। सब छोड़ दिया मैंने, सब। फिर क्यों आपने अर्शी दीदी को चोट पहुंचाई? भगवान जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं कर ही नहीं सकती। सर जी, आपको भरोसा है ना? मैंने कुछ नहीं किया है। अरे, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं, मैं सिर्फ आप दोनों को खुश देखना चाहती थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी रिस्पेक्ट और डिग्निटी की धज्जियां उड़ा दोगी इस कंप्लेंट को करके। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस लड़की ने मेरी बेटी को जलाने की कोशिश की वो ऐसे ही बच के निकल जाएगी? हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। तुमने ना हमेशा जो ठान के रखा वही किया है और मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी राय रख रहा हूँ और कुछ नहीं। और फाइनली शुभो की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं सब, पर अब विनायक भी बोलता है।
अगर ऐसा कुछ हुआ है शिशी जी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अर्शी जल्द से जल्द रिकवर हो ताकि हम उसे डिस्चार्ज करा के घर ले जा सकें। हाँ, पर शुभ जी मुझे नहीं लगता कि जिस हालत में हम अर्शी को यहाँ पर लेकर आए वो इतनी जल्दी डिस्चार्ज भी होगी। और अब क्या होगा इस शादी का? वहीं झनक रोए जा रही है और अब सिर्फ अपू दीदी है जो झनक को भी अब हिम्मत दे रही है और रोने से मना भी कर रही है। और अब झनक अपू दीदी को गले लगाती है कि कम से कम ये तो है एक जो उसे आज सहारा दे रही है जहां उसका कोई नहीं है अपना। और मीनू भी झनक को आश्वासन देती है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि उसने कोई गलती की ही नहीं है। और उन्हीं दोनों में अब झनक सिमटती है, कहीं ये दोनों भी अभी उसे छोड़कर नहीं चले जाए। काश अपू दीदी की कही हर बात सच निकले झनक के लिए। वहीं अब आगे क्या होने वाला है देखिए यहीं पर कंप्लीट बॉलीवुड पर। कि डैमेज कितना सीरियस है? अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी ना? देखिए अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। अब क्यों आई हो यहाँ? क्या हुआ? अर्शी दीदी कैसी हैं? सबको लगता है कि तुमने जानकर अर्शी को हर्ट किया है। किसी ने भी तुम यहाँ पे देख लिया ना तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाएगा जो मैं नहीं चाहता। इसका मतलब आपके मन में भी शक है? जो होना था ना वो हो चुका है। मुश्किल है ये मानना कि तुमने अर्शी को हर्ट किया है, लेकिन शक है। जनक, शक हर किसी को है यहाँ पे। देखो सृष्टि आंटी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो तुम्हें जाने नहीं देगी।